जैसे पोर्टफोलियो हो गया या डिफरेंट टिप्स होती हैं, तो उसके लिए मैं लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ फेसबुक पे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी स्किल पे एक लेक्चर हो चुका हुआ है, फाइवर की रैंकिंग पे हो चुका है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उस पर रिकॉर्डिंग्स है पेज पे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। पेज का ही ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। लेट मी ओपन, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज का हमारा स्किल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, सबसे आसान सॉफ्टवेयर है। एडोबी ने जितने भी अपने सॉफ्टवेयर्स निकाले हैं ना, एडोबी इलिस्ट्रेटर सबसे इजी सॉफ्टवेयर है मैनेज करने में, परफॉर्म करने में। तो आज हम उस पे एक स्किल परफॉर्म करेंगे, एक इंस्टेंट स्किल सीखेंगे। ये पेज है और दिस इज द ग्रुप। सेशन में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट्स हैं। लास्ट सेशन में पहली क्लास में अराउंड 90 स्ट्रेंथ थी, अब 40 के बच्चे कहाँ चले गए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा। अरसलान, वो आपके जो काउंसलर हैं शाहजैन, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे इसको इंस्टॉल। जमील, आई एम फीलिंग बेटर। ये सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं है, मैं भी अप्रूव कर देती हूँ। अरसलान है और अरीबा है, ये मैंने अप्रूव कर दिया। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। ये पेज है, ये ग्रुप है। आज का जो हमारा स्किल है उसका नाम है लोअर थर्ड। पहले तो देखते हैं कि लोअर थर्ड क्या होती है, इसकी मार्केट में इस टाइम पे कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। अगर हम ये स्किल परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, फिर हम देखेंगे हमने इस स्किल को परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले सर्च करते हैं लोअर थर्ड। लोअर थर्ड बेसिकली होता है जो आपकी वीडियोस होती है ना यूट्यूब की या न्यूज़ चैनल्स की, या कोई भी वीडियो बनाते हो, कोई व्लॉग बनाते हो, तो उसके बॉटम में एक बार होती है। उस बार पे मोस्टली स्पीकर की डिटेल्स होती हैं या वीडियो की डिटेल्स होती हैं। अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का टाइटल होगा, जो प्रोग्राम में प्रेजेंटर है उसका नाम होगा। सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर हम गूगल पे सर्च करें लोअर थर्ड किस तरह से नजर आती है, जो लोग ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्टेड है ना, आप लोगों को पता होगा कि ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट कंपोजिशन। कंपोजिशन होती है कुछ एलिमेंट्स की, 4 से 5 एलिमेंट्स हैं ग्राफिक्स के। और कोई भी आप ग्राफिक्स में बनाते हो चीज, चाहे फ्लायर बनाते हो, ब्रोशर बनाते हो, बिजनेस कार्ड बनाते हो, लोगो बनाते हो, लोअर थर्ड बनाओ, कोई भी आप चीज डिजाइन करते हैं, वो इन्हीं एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बनते हैं। पहला एलिमेंट होता है हमारा टेक्स्ट, दूसरा एलिमेंट होता है हमारा शेप, तीसरा एलिमेंट होता है हमारे पास इमेज, फोर्थ एलिमेंट होता है हमारे पास कलर्स का, और फिफ्थ एलिमेंट में हम इन चीजों को एडजस्ट करते हैं। तो लोअर थर्ड में सिर्फ 2 से 3, मैक्सिमम 3 एलिमेंट यूज होते हैं आपके ग्राफिक्स के। पहला एलिमेंट होता है इसमें टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट लिखा होता है किसी शेप के ऊपर। दूसरा एलिमेंट हो गया शेप, तीसरा एलिमेंट है आपका लोगो। अगर क्लाइंट लोगो देगा तो आपने उसका लोगो लगाना है, अगर नहीं देगा तो नहीं लगाना। लोअर थर्ड की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है जनरल लोअर थर्ड, जैसे ये हमारे सामने नजर आ रही है, ये जनरल लोअर थर्ड है। इसमें सिर्फ जो वीडियो है उसका टाइटल होगा और यहाँ पे प्रेजेंटर की डिटेल होगी, प्रेजेंटर का, एंकर का, स्पीकर का नाम होगा, और इसके अंदर एक शेप है, शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, बस इतना सा काम है। ये होगी जनरल लोअर थर्ड। एक होती है न्यूज लोअर थर्ड, जो न्यूज प्रोग्राम्स के लिए आप यूज करते हो। उसमें क्या होता है, उसमें टेक्स्ट और शेप के साथ लोगो भी होता है। क्लाइंट का लोगो होगा, किसी चैनल का लोगो होगा, जिस भी आप चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं उसका लोगो होगा। तो 3 एलिमेंट्स हो गए। फिर एक इसकी बहुत ही कॉमन टाइप है सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स। ये जो लोअर थर्ड्स होती हैं ये वीडियोस में भी यूज होती हैं और ये इमेजेस पे भी यूज होती हैं। सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स में क्या होता है, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक इंस्टाग्राम का हैंडल ये है, इंस्टाग्राम का आइकन होगा, उसका हैंडल होगा। देन लिंक्डइन है, अब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एक बार पे लिखनी होती है, उस बार को हम कहते हैं लोअर थर्ड। लोअर थर्ड में फाइवर पे टोटल जो कंपटीशन है वो है जस्ट 273।
इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको सिर्फ 273 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, और ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है, सबसे कम कंपटीशन है। वरना आपकी कैटेगरी सर्च करते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की कैटेगरी में 1 लाख प्लस का कंपटीशन है। लेकिन हमने सिर्फ कंपटीशन नहीं देखा, हमने डिमांड भी देखनी है कि इस पर डिमांड क्या है। तो हम रैंडमली कोई 3 से 4 जो है गिग्स ओपन करते हैं ताकि हम देख सके कि इसकी डिमांड क्या है, क्लाइंट से सर्विस परचेज भी कर रहे हैं या नहीं। हमने 3 गिग्स ओपन किए। पहले गिग पे हमारे पास एक ऑर्डर इन क्यू है और ये कह रही है कि आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट लोअर थर्ड प्लस सोशल पैक। सोशल पैक हम सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सोशल पैक भी होता है, सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स होता है। तो ये दोनों काम ये आपको करके दे रहे हैं विद इन 24 आवर्स। इनके पास एक ऑर्डर है। ये कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट दिस सोशल लोअर थर्ड और कस्टम एनिमेशन। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। जो लोअर थर्ड होती है ना, वो दो तरह से होती है, एक डिजाइन होता है, एक उसकी एनिमेशन होती है। एनिमेशन एडवांस लेवल है, जो डिजाइन है वो बेसिक लेवल है। जो विदाउट एनिमेशन के लोअर थर्ड होती है उसको आप किसी इमेज में यूज करते हैं या वीडियो में एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन जो एनिमेटेड होती है, जब आप न्यूज देखते हो तो आपको पता है ना कि जो बाहर आती है पहले शेप आएगी, फिर टेक्स्ट उसके ऊपर फ्लोट करता हुआ आएगा, देन टेक्स्ट ब्लिंक करेगा, कोई भी एनिमेशन हो सकती है ना, दैट इज कॉल्ड जो एनिमेटेड लोअर थर्ड। इनके पास एक ऑर्डर है। 3 हम लोगों ने गिग्स ओपन किए, 3 गिग्स में से 2 के पास ऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि सर्विस इन डिमांड है। ये क्या इनका अगर हम काम देखें, ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह का काम होता है इसके अंदर। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर जो ये वाला पोर्शन है ना, ये लोअर थर्ड है। आपने सिर्फ ये पार्ट डिजाइन करना है जिसमें ये सागर चंद्रा सर नाम है उसका, जिसके लिए लोअर थर्ड बनी है। और उसके नीचे उसका जो है उसका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है कि मोशन एनिमेटर और इलस्ट्रेटर ऑन फाइवर। तो लोअर थर्ड में जिस तरह आपका बिजनेस कार्ड होता है उस तरह से डिटेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन लोअर थर्ड में सारी डिटेल्स नहीं होती हैं कि आप फोन नंबर भी लिख रहे हो, इसके अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी लिख रहे हो, वो एड्रेस वगैरह वो सब नहीं होता, सिर्फ नाम और आपका प्रोफेशन। या अगर वीडियो का लोअर थर्ड है तो सिर्फ वीडियो का टाइटल और प्रेजेंटर की डिटेल्स। ये इसका एक और टेम्पलेट उन्होंने बनाया हुआ है। ये एक और लोअर थर्ड है, एक और लोअर थर्ड क्लाइंट के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। कितना सिंपल है, लोगों की जगह उन्होंने पिक्चर लगाई है और साथ में ये कैनाल ट्विच और माइकल रिगनी जो भी डिटेल्स हो। इस प्रोजेक्ट में होता है क्या, क्लाइंट जो डिटेल्स आपको देता है वो होती हैं या तो वीडियो का टाइटल और स्पीकर की इंफॉर्मेशन, या स्पीकर की इंफॉर्मेशन और उसकी डेजिग्नेशन। अगर क्लाइंट चाहे तो वो आपको लोगो भी सेंड कर सकता है जो आपने लोअर थर्ड में ऐड करना होता है। बहुत सारे लोअर थर्ड होते हैं विदाउट लोगो भी होते हैं। अगर सोशल मीडिया पैक बना रहे हो तो आपने खुद ही गूगल से व्हाट्सएप का लोगो डाउनलोड कर लेना है, फेसबुक का तो फेसबुक का कर लेना है, लिंक्डइन है तो उसका कर लेना है, और उसके साथ आपने डिटेल को जो है डिजाइन करना है। ये इतना आसान सा काम है। सिर्फ 3 एलिमेंट्स की गेम है। 3 एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, शेप, टेक्स्ट और इमेज। इमेज मतलब आपका लोगो। अब करना कैसे है, ये करने के लिए एक वेबसाइट है हमारे पास जिसका नाम है फ्री पिक। इसके अलावा भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहां से आपको लोअर थर्ड के टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट करने के लिए फ्री पिक से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। इसके टेम्पलेट बहुत आसान होते हैं। आसान का मतलब ये है कि आप इनको इजीली एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर थर्ड, तो ये हमारे पास लोअर थर्ड के सैंपल्स आ गए। जो पहला सैंपल आपके सामने आ रहा है ये टेम्पलेट है जनरल लोअर थर्ड का। अगर आपकी लोअर थर्ड में लोगो नहीं है तो वो जनरल लोअर थर्ड होती है, ठीक है, विदाउट लोगो, सिर्फ टेक्स्ट और शेप होती है, तो उसको हम कहते हैं जनरल लोअर थर्ड। अगर आपकी लोअर थर्ड में लोगो है, जैसे सेकंड एग्जांपल जो रेड वाली है इसके अंदर लोगो भी है और टेक्स्ट और शेप भी है, तो वो न्यूज, उसको मोस्टली कहते हैं कि न्यूज का लोअर थर्ड आप डिजाइन कर रहे हो, या किसी व्लॉग के लिए आप लोअर थर्ड डिजाइन कर रहे हो, किसी ब्रांड के लिए, किसी चैनल के लिए। और तीसरी टाइप उसके साथ ही हमारे पास सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स है, इसको सोशल मीडिया पैक भी बोलते हैं, जिसमें ये देखो लोगोस लगे हुए हैं और उसके साथ इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी इसमें से एक हम लोअर थर्ड डाउनलोड कर लेते हैं।
ये वाली कर लेते हैं, सोशल मीडिया पैक वाली। डाउनलोड करने के लिए जिस भी टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे, राइट साइड पे ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड। तो ये हमारे पास जो है ये टेम्पलेट लोअर थर्ड का डाउनलोड हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड करें और आपको ना पता हो कि जो फाइल मैंने डाउनलोड की है वो कहाँ पे सेव हो रही है, तो आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाके Ctrl+J, जे फॉर जैम, Ctrl+J पे आपने क्लिक करना है, तो डाउनलोड का आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारी चीजें जो आपने डाउनलोड की होती हैं वो फाइल्स यहाँ पे आप इजीली लोकेट कर सकते हो। ये फाइल भी हमने डाउनलोड किया है, शो इन फोल्डर करेंगे तो हमारे पास जिस फोल्डर में ये फाइल डाउनलोड हुई है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी डेस्कटॉप पे ताकि हमारे लिए इजी हो इस पे काम करना। इस फाइल को हमने यहाँ से कट किया और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया। आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी, लेकिन पहले हम लोअर थर्ड डिजाइन करना सीख लें, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जिस तरह हमने मॉकअप के फोल्डर को अनजिप किया था, इसको भी हम अनजिप करेंगे इसी के डेस्टिनेशन फोल्डर में। फोल्डर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ फाइल्स आती हैं, जिसमें से एक इमेज फाइल है, एक इलिस्ट्रेटर की फाइल है और बाकी दो टेक्स्ट फाइल है। जिस फाइल पे हमने काम करना है वो इलिस्ट्रेटर की फाइल होगी। इलिस्ट्रेटर एडोबी की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, इंटरफेस बिल्कुल सेम है, फर्क बस इतना है कि इलिस्ट्रेटर पे काम करना बहुत आसान है। दूसरा फर्क ये है कि जब कोई काम आप करते हैं ना इमेज बेस, अगर आपने किसी इमेज पे काम करना है, किसी इमेज को मैनिपुलेट करना है, उसको एडिट करना है, तो वो फोटोशॉप पे होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज स्क्रैच से डिजाइन करनी है, खुद से डिजाइन करनी, तो तब हम इलिस्ट्रेटर यूज करते हैं। मॉकअप के लिए हम लोगों ने फोटोशॉप यूज किया क्योंकि हमने एक इमेज को प्लेस करना था एक प्रोडक्ट पे, हमने कुछ बनाना नहीं था। अगर हमने मॉकअप खुद से बनाना हो, लेट्स से हमने प्रोडक्ट अगर खुद से बनानी है, अगर आप टिन पे लगा रहे हो, बैग पे लगा रहे हो, बैग अगर आपने बनाना है, फिर आप इलिस्ट्रेटर यूज करोगे। तो इसमें हम लोगों ने खुद से बनानी है लोअर थर्ड, इसलिए जो इसके टेम्पलेट है वो सारे के सारे मोस्टली इलिस्ट्रेटर में होंगे। फोटोशॉप में भी कुछ लोग बनाते हैं लेकिन उतना प्रोफेशनल नहीं होता। अच्छा जी, इसको ओपन करते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स आया ये कह रहे हैं कि आपका फॉन्ट मिसिंग है, विच इज फाइन, कोई बात नहीं। हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास टेम्पलेट ओपन हो गया है। अब इसमें जो इसका इंटरफेस है इलिस्ट्रेटर का, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सेम इज एज इट इज फोटोशॉप की जैसा है। ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी बार होती है, प्रॉपर्टी होती है टूल्स की। टूल वो जो आपके पास लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं, जैसे टेक्स्ट का टूल है, ये पेन टूल है, ये शेप का टूल है। मैं किसी टूल पे क्लिक करूंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है इस प्रॉपर्टी बार में शो होंगी। टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उसके बाद जो है राइट साइड पे आपके पास पैनल्स होते हैं, ये आपके पास राइट साइड पे पैनल्स आ रहे हैं। इसकी लेयर्स फोटोशॉप के लेयर के बरकस बहुत आसानी से काम करती हैं, क्योंकि फोटोशॉप में आपको जाके लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है मैनुअली लेयर पैनल से। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, आप डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। कैसे? दो एरोज है आपके पास, फोटोशॉप में एक एरो था, इलिस्ट्रेटर में दो एरोज है, एक ये ग्रे एरो है, एक ब्लैक एरो है। जो ब्लैक एरो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक एरो पे क्लिक करके इस पे कहीं भी इसको सिलेक्ट किया तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये पूरे का पूरा आर्ट वर्क, पूरे का पूरा आर्ट बोर्ड सिलेक्ट हो गया। लेकिन ग्रे एरो को जब आप क्लिक करके कुछ सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। इसलिए जब आपने टेम्पलेट को एडिट करना है तो ग्रे एरो को आपने सिलेक्ट करना है, ब्लैक को नहीं करना। ब्लैक को करोगे तो आपका पूरा आर्ट वर्क सिलेक्ट होगा। करने का काम आपका सिर्फ इतना होगा
कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपसे कहा है ये मुझे सोशल मीडिया लोअर थर्ड चाहिए, तो सोशल मीडिया में आप उससे पूछे कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स आपको चाहिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके पास सारे के सारे थोड़ी होंगे। हो सकता है कि उसको सिर्फ इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, लिंक्डइन का और पिंटरेस्ट का चाहिए हो। तो आपने क्या करना है, उसके हैंडल्स को यहाँ पे अपडेट करना है। कैसे? क्लाइंट का नाम है लेट्स से राबिया अब्बास, तो पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर को यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये लेयर एडिटेबल होगी है। अब इसमें सिंपल टाइप करो। अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, बल्कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी का फॉन्ट रख सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर पैलेट है, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ग्रे एरो को सिलेक्ट करो। अब आपको यूजर नेम, उसका हैंडल आपको, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ओके सो यहाँ पे आपने उसका हैंडल लिखना है, तो आप यहाँ पे उसके हैंडल की डिटेल्स ऐड करेंगे और इस तरह से आपने बाकी सारी जो ये हैंडल्स हैं, बाकी जितनी भी बार्स हैं, उसमें डिटेल्स को चेंज कर लेना है। अब इसमें दो तीन बातें और समझने वाली हैं, वो ये कि इलस्ट्रेटर की सबसे मजे की बात ये है, फॉर एग्जांपल मैं ये लिंक्डइन को भी चेंज करती हूँ। अभी मैंने देखो ब्लैक एरो सिलेक्ट किया हुआ, इसलिए सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है। आपने ग्रे एरो को सिलेक्ट करना है और अपनी जिस लेयर को एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करोगे। अब मैंने इसको यहाँ पे फिर डिटेल्स ऐड की अपनी, ये डिटेल आपको क्लाइंट देगा कि लिखना क्या है। ओके, इसकी मजे की बात यह है कि आपने एक सोशल मीडिया लोअर थर्ड को अपनी मर्जी के कलर और अपनी मर्जी के फॉन्ट के साथ अगर एडजस्ट किया और दूसरे आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो, आपने अगर विद इन अ क्लिक उस चेंजेस को अडॉप्ट करना है, तो यहाँ से आप ये आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फॉन्ट और साइज चेंज हो जाएगा। आपको बार बार मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी चेंज कर लेते हैं। अभी आपने जो भी उसको डिलीवर करनी है, आपने उन सबको चेंज कर लिया। आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये तो कलर उसने रखे हुए हैं थीम के अकॉर्डिंग, के यूट्यूब का कलर रेड होता है तो उसका कलर रेड है, बिहेंस का ब्लू होता है, पिंटरेस्ट व्हाइट और पिंक होता है। लेकिन अगर आपने कलर चेंज करने हैं तो आपने सिंपल उस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर पैलेट में आके आप कलर चेंज कर सकते हो, इससे कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन उससे आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है तो आपने सारे के सारे जो लोअर थर्ड्स हैं एक ही फाइल पे क्लाइंट को सेंड नहीं करने। अपने पोर्टफोलियो के लिए और असाइनमेंट के लिए आप एक ही फाइल में सारे के सारे जो है लोअर थर्ड वो सेंड कर सकते हो। क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए आपने इंडिविजुअली करने होते हैं। इंडिविजुअल करने के लिए आप क्या करोगे, एक न्यू फाइल ओपन करोगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और आप कोई भी इसका साइज रख लो। लेट्स से हम रखते हैं इसका साइज 500 एंड 250। इधर से आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। इसको रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के लिए आपने Ctrl+T प्रेस करना है, ये आपके पास ये रीसाइज हो जाएगी। हम रिसाइज कर लेते हैं। एंड देन आपने इसको इंडिविजुअली सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट उसका पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड सेव होता है। आपको बार बार बैकग्राउंड को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से आपने जो फाइल फॉर्मेट लेना है
वो या तो पीएनजी होगा, पीएनजी का मतलब मैंने बताया था विदाउट बैकग्राउंड, और जेपैग होता है आपका विद बैकग्राउंड। तो अगर आप पीएनजी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फाइल नेम पहले चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप फाइल नेम चेंज नहीं करोगे तो वो आपका जो एक इमेज है वो क्लाइंट पे बड़ा नॉन प्रोफेशनल जाएगा। फाइल नेम हमेशा या तो क्लाइंट का नाम होना चाहिए या प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन सेट कर ले रहे हैं, 150 इज फाइन, और ओके पे क्लिक कर दो। देख लेते हैं कैसा रिजल्ट सेव हुआ। एक सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है। इस तरह से आपने जब क्लाइंट को सेंड करना है तो आपने इंडिविजुअल लोअर थर्ड सेंड करनी है। ये आपके पास एक सिंगल लोअर थर्ड डिस्प्ले हो रही है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपको लोअर थर्ड डिजाइन कर रहे हैं और आपको उसमें खुद से कोई लोगो प्लेस करना है, हम ये वाला लोगो डिलीट कर देते हैं लिंक्डइन का, इसको अनग्रुप कर लो। लिंक्डइन के लोगो को हम डिलीट करते हैं और आपको क्लाइंट का यहाँ पे लोगो प्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, हम डिलीट करते हैं। सिलेक्ट करके सिंपल आपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है, वो डिलीट हो जाएगी। तो और लोगो प्लेस करने के लिए फाइल पे क्लिक करोगे, ये प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, और जो लोगो आपको क्लाइंट ने दिया है या अपनी मर्जी का आपको लोगो प्लेस करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करके उसी तरह से इसको ड्रैग करके रीसाइज कर लें, और आप यहाँ पे जहाँ भी आपने इसको एडजस्ट करना है इसको एडजस्ट कर लो। लोगों के अलावा अगर आपको खुद से कोई शेप लगानी है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि लोगो किसी शेप के ऊपर लगे, तो पहले हम शेप ऐड कर लेते हैं। ये आपके पास शेप का टूल है, इधर से आप सर्कल सिलेक्ट करो, सर्कल को ड्रैग करके ड्रॉ कर लो। यहाँ से आप उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सा कलर आप रखना चाह रहे हैं, देन इसके साइज एडजस्टमेंट कर लो, और फिर अपने लोगो को इसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद से कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट का टूल है, सॉरी टेक्स्ट का टूल है। इसको आप जहाँ पे प्रेस करेंगे वहां पे आपको टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन दे देगा। यू कैन प्लेस योर टेक्स्ट हेयर, और यहाँ से जो है आप अपने टेक्स्ट को साइज चेंज कर लो, उसका फॉन्ट चेंज कर लो, जहाँ पे आपने उसको प्लेस करना है आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो करना इसमें क्या है, सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करना है। अगर कोई शेप ऐड करनी है तो वो ऐड कर लो, कोई अगर इसमें आपने लोगो ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। बट अगेन क्लाइंट को डिलीवर जब भी करना है तो सिंगल सिंगल फाइल्स में करना है। इसमें आपकी असाइनमेंट ये होगी कि फ्री पिक की वेबसाइट से, ये फ्री पिक की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने 3 लोअर थर्ड्स डाउनलोड करनी है। एक जनरल होगी जिसमें लोगो नहीं होगा, एक होगी न्यूज वाली जिसमें लोगो होगा, और एक होगी सोशल मीडिया लोअर थर्ड। और उसके अंदर आप डिटेल्स ऐड कर लो, कोई भी आप टाइटल लिख सकते हैं उसमें, वीडियो का, प्रेजेंटर का, कोई भी आप लोगो लगा सकते हैं गूगल से लेके। अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप वो उसके अंदर प्लेस कर लो। सोशल मीडिया में या तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स आप शेयर कर लो, सारे टेम्पलेट्स हैं, दे आर डिफरेंट टेम्पलेट्स। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे। यहाँ से आपको डाउनलोड करके आपने 3 लोअर थर्ड्स जो है, 3 डिफरेंट तरह के लोअर थर्ड्स आपने एज एन असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अब मुझे बताएं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है। अच्छा, अली अहमद, मैंने रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है, आप चेक कर लो। हाउ टू नो अबाउट रेजोल्यूशन, हाउ टू सिलेक्ट। सदफ 3 तरह की रेजोल्यूशन होती है। एक 72 होती है जो कि स्क्रीन के लिए परफेक्ट होती है, एक 300 होती है जो कि प्रिंट के लिए परफेक्ट होती है, एक 150 होती है जो स्क्रीन और प्रिंट दोनों पे उसका रिजल्ट अच्छा होता है।
तो जब आप लोग लोअर थर्ड डिजाइन करोगे, उसकी रिकमेंडेड जो रेजोल्यूशन है दैट इज 150। आप लोगों ने 150 करनी है। मैम रिसाइज करने के लिए क्या प्रेस करना है? रिसाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस टी जो है फोटोशॉप की कमांड थी, आप इस पर डायरेक्ट भी रिसाइज कर सकते हैं। कैसे? आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको रिसाइज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ वी प्रेस करना है, जस्ट वी, और आपके पास ये बॉक्सेस आ जाएंगे जिससे आप इसको बाद में रिसाइज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस टी पहले मैंने गलती से कह दिया था, वो फोटोशॉप की कमांड है रिसाइज करने के लिए। इस पे आपने जिस भी चीज को रिसाइज करना है पहले उसको सिलेक्ट करो, और अगर तो ये खुद से आपके पास शो हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ड्रैग कर लो। अगर नहीं हो रहे तो आप उस पर क्लिक करो, कंट्रोल सॉरी वी प्रेस करो, सिंपल वी, वी फॉर वैन, तो ये आपको उसकी कमांड दे देगा, रिसाइज करने का ऑप्शन दे देगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम जितने भी लोगों को आ रही है, आप अपने ग्रुप के जो है वो आपके जो कंसल्टेंट है, जो काउंसलर है शिजान, उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे आपका प्रॉब्लम। जो लोग ग्रुप का पूछ रहे हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ये ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स पोस्ट करने हैं। असाइनमेंट सारे आप एक ही फाइल पे पोस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए आपको एक एक लोअर थर्ड अलग डिलीवर करना होता है, लेकिन दिस इज द ग्रुप। लेकिन असाइनमेंट के लिए जो है आप सारे के सारे एक ही दफा में कर सकते हो, एक ही आर्टबोर्ड पे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स चेंज करोगे, इसी को एक्सपोर्ट कर लोगे आइदर एज जेपैग और पीएनजी, और इसको आपने सबमिट करवा देना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हसनैन ग्रुप में पोस्ट शो नहीं हो रहा, तो अप्रूवल के लोग मैं अप्रूव कर देती हूँ, अभी शो हो जाएगा। वजीर रहमान, इसका स्कोप मैंने आपको दिखाया है, कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा कम है। अगर आप अच्छे लोअर थर्ड्स हाई क्वालिटी के बना के प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली डिमांड तो है। 3 हमने गिग्स देखे, उसमें से 2 पे ऑर्डर है, दैट मीन्स कि इसकी डिमांड है। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि 3 आप लोगों ने टेम्पलेट्स डाउनलोड करने हैं लोअर थर्ड के। एक होगा जनरल लोअर थर्ड का जिसमें लोगो नहीं होता, एक होगा न्यूज लोअर थर्ड जिसमें लोगो होता है, और तीसरा होगा सोशल मीडिया लोअर थर्ड या सोशल मीडिया पैक जिसमें सोशल मीडिया का लोगो होता है और सोशल मीडिया के हैंडल की इंफॉर्मेशन होती है। मोइस एक्सपोर्ट की जो कमांड है हम सेव करने के लिए यूज करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है आर्ट वर्क जेपैग या पीएनजी में सेव होता है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपने इसको जेपैग या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लेना। जब आप सेव या सेव एज पे क्लिक करोगे तो वो आपको पीडीएफ या एआई की ऑप्शन देगा, वो आपके काम के फॉर्मेट नहीं है। इसके लिए जो फॉर्मेट है, जो एक इसका जिसमें आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, वो जेपैग या पीएनजी होता है। फोटोशॉप में ऐड लेयर नहीं करनी आई। लेयर ऐड करने के लिए आप सिंपल वो जो लेयर पैनल है ना, उसके नीचे जहाँ पे डस्टबिन का आइकन बना हुआ है उसके साथ न्यू लेयर का आइकन बना, उस पर क्लिक करोगे तो लेयर ऐड हो जाएगी। अपनी पसंद की कर लें आप, जरूर जो आपका पसंद टेम्पलेट लगता है उसमें करने, लेकिन 3 टाइप्स होती हैं, वो हर टाइप की आपने करनी है। राहील, आप 2 लेक्चर्स के बाद भी अर्न कर सकते हो अगर आपको पता है कि फाइवर पे काम कैसे करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आप मेरी बात सुन लें कि किस तरह से आप फाइवर पे जल्दी काम कर सकते हो। अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको फाइवर पे जल्दी काम मिल जाएगा। एडोब फोटोशॉप के लिए पीसी रिक्वायरमेंट जफर, जो भी आपका नॉर्मल पीसी है आप उस पर भी बेसिक इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर। जो स्किल्स मैं आपको सिखा रही हूँ ये बेसिक सॉफ्टवेयर पे हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई एडवांस लेवल का फोटोशॉप वर्जन या इलस्ट्रेटर का वर्जन करने की जरूरत नहीं है। हसनैन, मैंने असाइनमेंट्स अभी सेशन से पहले सबकी अप्रूव की हैं ग्रुप में, आप फिर से चेक कर लो, नहीं तो मैं इसके बाद आफ्टर सेशन में कर देती हूँ। आसिफ आपकी भी कर देती हूँ, और आप सबके असाइनमेंट्स में आज रिव्यू भी कर दूंगी। जी श्योर अली अहमद, मैं आप सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती हूँ। मैम नहीं हो रहा जफर, क्या नहीं हो रहा? मुझे आपको क्वेश्चन भूल गया, प्लीज रिपीट कर दें। हम लोग फाइवर अपवर्क पे काम शुरू करेंगे स्किल सीखने के बाद। अभी 2 स्किल्स आपने सीखे हैं, 4 स्किल्स आपके रहते हैं, वो स्किल सीखने के बाद हम लोग फाइवर अपवर्क पे काम शुरू कर देंगे। जी सलमान, क्या कहते हैं आप? इरम नजीर, लास्ट लेक्चर में लेयर्स का इशू आ रहा है। जी इरम, मुझे बताओ क्या इशू आ रहा है लेयर्स का? इसलिए मुझे इलस्ट्रेटर ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें लेयर्स को मैनेज करना बहुत आसान है। इसमें लेयर्स ऑटोमेटिकली बनती हैं, ये देखो
अगर ये अब मैं लेयर्स पैनल खोला हुआ मैंने, ठीक है, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू किया, लेट्स सी। अब ये टेक्स्ट की खुद ही लेयर बन गई, मैंने नहीं बनाई, लेकिन फोटोशॉप में आपको खुद लेयर ऐड करनी पड़ती है, इसमें ऑटो ऐड हो जाती है। थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, काम करने में ज्यादा आसान है। आप सिर्फ अपनी मर्जी के इसमें एलिमेंट्स ऐड करते हो, कलर सेट करते हो, उसके प्लेसमेंट करते हो, दैट्स इट। इसको मैनेज करना ज्यादा इजी है। अच्छा जी, आई विल शेयर इलस्ट्रेटर सेटअप। जी अहमद फयाज, बहुत आपका एक हेल्प होगी स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं करना आ रहा है इंस्टॉल, आप काइंडली इनको गाइड कर दें ताकि सब लोग का मसला हल हो जाए सॉफ्टवेयर का। क्लाइंट को देते हुए कॉपीराइट का इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने टेक्स्ट भी चेंज कर लेना है, आपने कलर्स भी चेंज कर लेने हैं, आपने उसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर लेनी है, तो कॉपीराइट का इशू नहीं आता। कॉपीराइट का इशू किसी भी चीज में तब आता है जब आप एज इट इज यूज करते हैं किसी भी रिसोर्स को। अली अहमद, मैं आपको भी फोटोशॉप में लेयर ऐड करके दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये काम आप फोटोशॉप पे बिल्कुल यासिर रहमान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ना बनाए फरहाद, क्योंकि अभी आप लोगों अगर अभी बनाओगे तो फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करने का आपको कोई मकसद नहीं रहेगा। ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप काम करें ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। वरना फाइवर पे अकाउंट बनाने के बेशुमार तरीके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, लेकिन उन तरीकों के बाद क्या होता है, सिर्फ इंतजार होता है कि ऑर्डर कब मिलेगा। तो अगर आप फाइवर का लेक्चर अटेंड कर लोगे, जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह बनाओगे, तो फिर आपको ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हीरा के पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा। हीरा अभी आई गेस किसी स्टूडेंट ने बोला है कि वो शेयर कर देंगे लिंक, तो आपको प्रॉब्लम आए आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हेल्प कर देंगे। मॉकअप के लिए बेशुमार वेबसाइट से आप गूगल से सर्च कर लो। उसके अलावा भी जो भी चीज़ अगर आपको समझ ना आ रही हो ना कि ये हम लोग कैसे करें, कहाँ से करें, तो सबसे बड़ा टीचर गूगल है। उस पर लिख के देखे कोई भी वर्ड, आपको उसके बेशुमार ऑप्शंस मिल जाएंगे। उस्मान नईम कह रहे हैं, उस्मान नईम की काइंडली आप लोग इनसे कांटेक्ट कर ले, ये आपकी हेल्प कर देंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में। उस्मान, आप एक काम करो, आप ग्रुप में भी एक पोस्ट लगा दे, मैं भी आपकी पोस्ट अप्रूव कर देती हूँ कि जिन लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में हेल्प चाहिए वो आपसे कांटेक्ट कर ले, ताकि हम सबका ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए। देखो, एक चीज होती है मेहनत करके ग्रो करना, जो हम सब करते हैं, लेकिन शॉर्टकट होता है हेल्प करके ग्रो करना। जो लोग हेल्प आउट करते हैं ना, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो कम टाइम में ग्रो करते हैं। वरना सब लोग जो मेहनत करेगा उसको उसका फल तो मिलेगा। ये एक ग्रोथ का शॉर्टकट है, एक हैक है। सपोर्ट करो एक दूसरे को। जब आप इंसानों को सपोर्ट करते तो खुदा आपको सपोर्ट करता है। अच्छा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं फिर बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको फोटोशॉप में लेयर ऐड करना बताती हूँ। ये फेसबुक ग्रुप है, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। इसके अंदर एक पर्सन इज आस्किंग टू ज्वाइन, इनको हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके बाद जो है आप लोगों की पेंडिंग पोस्ट में अप्रूव करती हूँ। आपका काम भी जो है आज मैं सारा रिव्यू कर दूंगी जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। अच्छा, दैट्स रियली गुड फरहाद, जबरदस्त, वेल डन। इस तरह की पोस्ट मैं अप्रूव नहीं करती जिसमें आप लोग जो मार्केटिंग करते हैं। सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए, ग्रुप और सपोर्ट के लिए। अच्छा, मैं बताती हूँ लेयर कैसे ऐड करते हैं ताकि जिनका लेयर का इशू आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाए। ये मेसम अली, आई एम नॉट श्योर अगर मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे बता दें कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये भी आप लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आप लोग जल्दी ग्रो करोगे। और मैं एक बात बताऊं, आप ना सिखाने से ज्यादा सीखते हैं। अगर आपको 10% आता है ना, वो 10% नॉलेज शेयर करोगे ना किसी के साथ, वो 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो। करोगे तो हम सारे के सारे एक साथ ही, जो फ्रीलांसिंग का जर्नी है ये 1 2 दिन का नहीं है। अभी तो आप लोग सीख लोगे, लेकिन इसमें ग्रोथ जो है ना वो लॉन्ग रन में होती है। ये जो हमारा इस जर्नी का साथ है, ये फ्रीलांसिंग के जब तक आप करें तब तक रहेगा। तो इसमें परेशान होने घबराने की बात नहीं है कि एक स्किल नहीं आ रही है, एक काम नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा, सारा कुछ हो जाएगा। बस परेशान नहीं होना। तो ग्रुप में हम लोग फोटोशॉप में लेयर ऐसे ऐड करते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसकी वजह से ना प्रॉपर मेरे से बोला नहीं जा रहा। खैर, लेयर ऐड करने के लिए देखो, ये आपके पास यहाँ डस्टबिन आ रही है राइट साइड पे, उसके साथ ये एक आइकन आ रहा है, इसके साथ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, राइट। अगर आप न्यू लेयर को अब जरा कलर करके हम चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए।
इसमें हम ये रेड कलर फिल कर लेते हैं, इसको ऑफ करोगे ये लेयर ऑफ हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे बॉटम में न्यू लेयर के आइकॉन पे क्लिक करके लेयर को क्रिएट कर लेना। फाइवर के एक अकाउंट पे 6 स्किल्स या सर्विस दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं आसिफ, लेकिन डेमो सेशन में और हर जब फ्रीलांसिंग की बात होती है तो मैं एक चीज़ पे फोकस करती हूँ कि आप लोग अगर एक या दो स्किल चूज करेंगे तो जल्दी ग्रो करेंगे। आपको 50 स्किल्स भी आते हैं, लेकिन आप वो 50 की 50 स्किल्स एक ही तरह की एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कोई स्किल आप 100% अच्छा करोगे, कोई 90% करोगे, कोई 95% करोगे, कोई 10% करोगे। तो जो ग्रोथ होती है ना फ्रीलांसिंग की, वो डिपेंड करती है कि जो एक स्किल ऑफर कर रहे हो ना, वो काम आप जैसा कोई दूसरा ना कर सकता हो, उसमें आपकी इतनी प्रोफिशिएंसी, इतनी एफिशिएंसी हो। तो जब हम लोगों ने फाइवर पे काम करना है तो मर्जी आपकी है, चाहे 6 स्किल्स पे काम करो, चाहे 10 स्किल्स पे काम करो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ एक या दो स्किल चूज करो। अगर एक या दो स्किल्स चूज करोगे तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। थैंक यू सो मच मोइस। लेयर्स हम यूज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट जगह पे रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपका फोटोशॉप है, अगर मैंने यहाँ पे ये लेयर क्रिएट नहीं की और बैकग्राउंड की लेयर पे ही मैंने एक शेप ऐड कर दी, शेप का हम कलर जरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो शेप मैंने क्रिएट किया एक अलग लेयर में है, अगर मुझे इस लेयर को रिमूव करना होगा मैं सिंपल इसको ऑफ कर दूंगी, इससे आपका काम जरा आसानी से हो जाता है। अगर आप कोई शेप बनाते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, वो सब चीजें अलग अलग लेयर्स में होती हैं, आपके लिए मैनेज करना इजी होता है। जिन लोगों ने पेंट यूज किया हुआ उनको पता है कि पेंट, जब हम पेंट पे कुछ ड्रॉ करते हैं ना, सारा कुछ एक ही जगह पे हो रहा होता है। अगर इरेजर यूज करोगे सब कुछ इरेज हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, जो सा काम आपने इरेज करना है, जिस काम को अंडू करना है, रीडू करना है, उसके लेयर पे जाके करो, आपका बाकी काम डिस्टर्ब नहीं होता। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। अरसलान, बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का लिंक, आप जो है उस चीज को कंसल्ट कर लें। ये फिर से नोमी ने शेयर किया है। जी जफर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप ऑनलाइन के अलावा कहीं लेक्चर देते हैं एकेडमी में? आजकल तो कोई भी एकेडमी ओपन नहीं है। इससे पहले हमारे प्लान 9 में लेक्चर्स होते थे, अल्फा टावर में प्लान 9 है, उनके साथ हम एसोसिएटेड है, वहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी होल्ड पे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। लाहौर में अल्फा टावर है और वहाँ पे प्लान 9 है, इंक्यूबेटर है आईटी का, जहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे बताएं कोई और क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो हमारी रिमेनिंग स्किल्स हैं, नेक्स्ट सेशन में हम ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे और उसके साथ साथ यूट्यूब एसईओ सीखेंगे। वो सीखने से पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी हो। राहील पूछ रहे हैं फोटोशॉप में मॉकअप की स्पेसिफिक पार्ट जब सिलेक्ट किया तो न्यू पेज पे मूव हो गया, बट न्यू डिजाइन वाली लेयर नहीं आ रही। वो तब आएगी जब आप उसको सेव करेंगे। जिस विंडो को आपने ओपन किया है एडिट करने के लिए, जब उसको सेव करोगे तब आपकी ओरिजिनल फाइल में अपडेट होगा। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल सलमान आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिल जाएगा, वो आप वहां पे देख लेना। जफर इकबाल, ये आप मैनेजमेंट से पूछें कि आप सारी टीम से फेस टू फेस कहाँ मिल सकते हैं, वो आपको इस पे गाइड कर देंगे। और आई एम श्योर ऐसी जो एक्टिविटी है वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही होगी। अली अहमद, आपकी रिक्वेस्ट क्यों अप्रूव नहीं हो रही, पेंडिंग कैसे आ रहा है? अभी मैंने सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव किया, मैं दोबारा देख लेती हूँ। यासिर रहमान, परफेक्ट ग्राफिक डिजाइनर बनने में तो शायद आपको सारी उम्र लग जाए। मैंने स्किल पे एक लेक्चर किया फेसबुक लाइव पे 2-3 दिन पहले, उसको जरा देख लें। कभी भी आप स्किल सेट में परफेक्ट नहीं होते। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहे कि मैं चाहता हूँ मेरी शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे प्रोडक्ट्स हों, तो वो पूरी दुनिया में कितने प्रोडक्ट्स लेके आएगा तो एक परफेक्ट शॉप बनाएगा? वो स्किल सेट में परफेक्ट नहीं हो सकता, वो स्किल में हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन में परफेक्ट होने में कितना टाइम लूंगा, मैं पैकेजिंग में परफेक्ट होने में कितना टाइम लूंगा, मैं बिजनेस कार्ड में परफेक्ट होने में कितना टाइम लूंगा। आप स्किल सेट में कभी भी परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि स्किल सेट जो होता है वो इवॉल्व होता रहता है। स्किल सेट में हमेशा
स्किल्स ऐड होते रहते हैं। तो अगर आप लोग फोकस रखोगे ना स्किल सेट पे, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे और अपने आप को ग्रो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बड़ी पिक्चर के छोटे पार्ट पे कंसंट्रेट करो, अपने स्किल सेट में से स्किल पे फोकस करो कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो मैंने शुरू कहाँ से करना है, मुझे किस स्किल पे कमांड चाहिए, मुझे किस स्किल को प्रैक्टिस करना है। एक स्किल की आपको कमांड आती है, फिर उसमें मजीद स्किल्स ऐड करो, मजीद स्किल्स ऐड करो, ताकि आप ग्रो करो। फ्रीलांसिंग में हसनैन बहुत सारी स्किल्स हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतनी सारी स्किल्स हैं। एसईओ के लेक्चर्स होते होंगे, आई एम नॉट श्योर। जो मेरा है वो तो मेरी जो एक एक्सपर्टी है दैट इज ग्राफिक्स। आई एम नॉट श्योर कि एलडब्ल्यू एसईओ ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। जैन अली कह रहे हैं मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल दिखाएं। मैं फाइवर पे अब काम नहीं करती, 013 14 15 इस टाइम पे मैं फाइवर पे काम करती थी, उससे पहले मैं फ्रीलांसर पे करती थी, रिसेंटली मैं अपवर्क पे काम कर रही थी। अब मैं फ्रीलांसिंग नहीं करती, अब मैं फ्रीलांसिंग सिखाती हूँ। जिन लोगों को मेरी प्रोफाइल देखनी है, आप लोग इस पेज पे जाएं, यहाँ से आप इस पेज पे जाके ना मैसेंजर में क्वेश्चन आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन का, उस पर क्लिक करो, उसमें मेरी सारी प्रोफाइल है, मेरे फाइवर का स्क्रीनशॉट है, फ्रीलांसर का स्क्रीनशॉट है, अपवर्क का स्क्रीनशॉट है। जो जो वहाँ पे मेरी अचीवमेंट्स हैं वो सारी आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैं इस सेशन में आपको 6 स्किल्स सिखाऊंगी, 6 इंस्टेंट स्किल्स। एक है आपका प्रोडक्ट मॉकअप, लोअर थर्ड आज हमने सीखा। उसके बाद जो है 2 हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और यूट्यूब एसईओ। और फिर रह जाएगी आपकी स्लाइड शो क्रिएशन और पीडीएफ कन्वर्जन। मुझे जिस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करती थी उस टाइम पे कोई भी नहीं था सिखाता। मैंने फ्रीलांसिंग 09 में स्टार्ट की और अपने क्लाइंट से ही सीखा है मैंने सारा कुछ। जो ये अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं ना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारी स्किल्स उन्होंने मुझे सिखाई है। मजे की बात यह है कि अगर आप ठीक तरीके से फ्रीलांसिंग करो ना, तो आपको सीखने के भी पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये तरीका जानना है ना कि सीखने के पैसे कैसे मिलते हैं, तो इस ट्रेनिंग में मुझे परफॉर्म करके दिखाओ। जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे ना, मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग एक स्किल सीखते सीखते भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि जितने भी गोरे हैं ना, जितने भी आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इनको ये पसंद करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया जाए, एक इंसान के स्किल्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो क्या उसे कहते हैं कि अगर आप लोग परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको वो रास्ता भी बताऊंगी, वो डायरेक्शन भी दूंगी। लेकिन परफॉर्म नहीं करोगे तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी की तरह नहीं हो चलता ये सब कुछ कि आप सिर्फ कहानियां सुनाओ, वो लोग देखते हैं आपकी एक्शन, आपकी परफॉर्मेंस। मैंने फ्रीलांसिंग से कितना अर्न किया, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगी। मैं ट्रेनिंग में जब आई ना, मेरा ट्रेनिंग में आने का कोई भी मेरी इंटेंशन नहीं थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई फ्रीलांसिंग। मैं कहानियां आज इसलिए सुना रही क्योंकि ये मैं सिर्फ एक ही दफा हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट सेशन है ना हमारे सारे के सारे, उसमें बहुत ज्यादा करने वाला काम होगा। आज यहाँ पर 10 मिनट है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। जब मैं अपवर्क पे काम कर रही थी, तो आई गेस 017 में या 18 में आई बिकेम टॉप रेटेड। उसके बाद 2 साल तक मैं वहाँ पे टॉप रेटेड थी, बहुत सारा काम चल रहा था। एक दिन अपवर्क ने मुझे कांटेक्ट किया। अपवर्क पे, फाइवर पे और फ्रीलांसर पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ना ये आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपने साथ काम करने की। अगर आप फाइवर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गिग्स होते हैं जिनके साथ लिखा होता है फाइवर चॉइस, ये उन सबको देते हैं फाइवर चॉइस का ऑप्शन, या अपवर्क इंटरप्राइज फ्रीलांसर का ऑप्शन, जो लोग परफॉर्मर होते हैं। तो एक दफा आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस थिंग जिसका नाम था अपवर्क इंटरप्राइज फ्रीलांसर्स, जिसमें आप अपवर्क के साथ काम करते हो। अपवर्क के बिहाफ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया, ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उनके साथ काम किया। तो अभी कोई लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक 019 की, हाँ 019 के स्टार्ट की बात है। अपवर्क अप्रोच मी एंड दे वर लाइक कि आपका क्या प्लान है। हम आप हमारे पास से, अपवर्क से पहले ई लांस था, ई लांस और ओडेस्क इन दोनों के मर्जर से आपका अपवर्क बना था। और ई लांस पे मैं आई गेस 08 से काम कर रही थी। तो मेरी जो प्रोफाइल उनके पास रिकॉर्ड में शो हो रही थी ना, वो कि 10-11 साल पुरानी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 10-11 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हैं, आपका क्या विजन है, आपको इसमें कितना ग्रो करना है। मैंने कहा मेरा कोई विजन नहीं है, मैं जो कर रही हूँ मैं वही करती रहूंगी, इससे फर्दर ग्रो करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा देखें,
पहली बात तो ये कि आपने कितने लोगों को आज तक फ्रीलांसिंग के बारे में बताया। मैं किसी को भी नहीं बताती, मैं क्यों बताऊं? मुझे लगता है मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं किसी को फ्रीलांसिंग सिखाऊंगी तो फिर मैं खुद कैसे करूंगी? मैंने कहा आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अभी तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो आपकी मैक्सिमम अर्निंग है ना वो 8 लाख है। 8 लाख से ज्यादा कितना अर्न कर लेंगी आप? 1 मिलियन, 2 मिलियन, उसके बाद क्या होगा? एक वक्त आएगा आप खत्म हो जाएंगी, आप मजीद काम नहीं कर सकेंगी। लेकिन अगर आप लोगों को सिखाएंगी तो चाहे आप काम करें ना करें, जिनको आपने सिखाया होगा वो काम करेंगे। इस तरह ये जो आपकी कम्युनिटी है ये ग्रो करेगी। तो अपनी सोच जो है बजाय इस चीज पे रखने की कि मेरा नॉलेज मुझ तक ही रहे, आप लोगों के साथ शेयर करें। वहां से मेरी सोच बदली कि हाँ मुझे अब जो है 11 साल मैंने फ्रीलांसिंग की है, अब मुझे लोगों को ट्रेन करना है, मुझे न्यू सक्सेस स्टोरीज जो है इसके अंदर वो डेवलप करनी है। मेरे अलावा भी आप बहुत सारे सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज देखें, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उनका भी ट्रेनिंग में आने का, सिखाने का पर्पस यही होता है। अच्छा जी, तो जिसने पूछा था कि आपकी मैक्सिमम अर्निंग कितनी है, तो अपवर्क से सिर्फ 1 महीने की उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो मेरी अर्निंग थी वो 8 लाख थी। डिग्री मेरी MBA फाइनेंस है और मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है मैंने। लेकिन मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही, मुझे शेप्स में, ग्राफिक्स में इंटरेस्ट था। दैट्स वाई जब मुझे फ्रीलांसिंग का बताया किसी ने तो मैंने जो जिस फील्ड को चूज किया वो ग्राफिक्स किया। ग्राफिक्स के अलावा मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, SEO में बहुत काम किया हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, एप्स के अंदर काम किया हुआ है। लेकिन जो जिस चीज में ज्यादा आप पैसे बना सकते हैं ना कम टेंशन के साथ, वो ग्राफिक्स है। डेवलपमेंट में बहुत पैसा है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आप देखो दिमाग भी आपको कितना लगाना पड़ता है। जितना आप अगर फॉर एग्जांपल आप $500 का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 3 से 4 दिन उस पर खपना पड़ेगा। लेकिन ग्राफिक्स में आप 2-3 घंटे में इतने पैसे बना सकते हैं अगर आपको पता है कि आपने कैसे काम करना है। कि मेरा लोगो डिजाइन की तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरा शेप्स में इंटरेस्ट था। अब देखो यही बात है ना कि अगर मुझे शेप्स में इंटरेस्ट है तो शेप से आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो, जरूरत नहीं सिर्फ लोगो डिजाइन करो। लोगो मुझे वो काम करना पसंद है जिसमें आपका टाइम कम लगे और आपका आउटपुट ज्यादा हो, क्योंकि यही चीज आप MBA में सीखते हो, यही चीज आप इकोनॉमिक्स में सीखते हो। आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ कि वो स्किल चूज करो जिसमें ठीक है पैसे तो मिलेंगे लेकिन टाइम कम लगे। कोई फायदा नहीं है सुबह से लेकर शाम तक काम करने का और $200-300 कमाने का। फायदा तब है जब आप काम भी तो 1-2 घंटे के लिए करें। इंस्टेंट स्किल को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही यही है कि आप लोग जो है कम टाइम में पैसे कमा सके। $5 फाइवर पे एवरेज रेट है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप $5 के लिए लोगो ऑफर करते हो और लोगो बनाने में आपको कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं तो उन $5 का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उन $5 के लिए प्रोडक्ट मौका बनाते हो जो कि 10 मिनट में बन जाता है, लोड थर्ड बनाते हो जो 5 मिनट में बन जाती है, तो उसका आपको फायदा है। CS बेस्ट है, हर स्किल बेस्ट है। देखो जो भी आपके पास स्किल है, डिग्री है, सारा कुछ बेस्ट है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आप उससे अर्न कर रहे हो, अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हो, अगर आप खुश हो, तो हर चीज बेस्ट है। जरूरी नहीं कि एक चीज मेरे लिए ठीक है तो वो आपके लिए भी ठीक हो, आपके लिए ठीक है तो आपके फेलोज के लिए भी ठीक हो, ऐसा नहीं होता। हम सब लोग इस दुनिया में जो आए हैं ना, हम अपने हिस्से के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं। कोई भी इंसान दूसरे के हिस्से का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। हम अपने हिस्से की गलतियां करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। कभी भी मैं आपकी गलती से, आप मेरी गलती से नहीं सीख सकते। तो जिंदगी में ना अप्रोच ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होते किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। थोड़ी सी जिंदगी है, पता नहीं कब खत्म हो जानी है। खुल के जिए, प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें। जो काम कर रहे हो पूरे दिल से करो। जिस काम में ऑनेस्टी होती है ना, यकीन करें उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, सिर्फ मैम ऑनेस्टी के 5 मिनट्स साथ। लेफ्ट। ऑलराइट, आज वैसे भी हमारा मोटिवेशनल लेक्चर हो रहा है। बोरिंग तो नहीं हो गया स्टूडेंट्स? मैंने इसलिए कहा कि हम ये बातें कर लें ताकि आप लोगों का एक तरह माइंड सेट हो जाए कि फ्रीलांसिंग में आपको कैसे ग्रो करना है। फ्रीलांसिंग इज नॉट अबाउट क्या उसे कहते हैं कि आप सिर्फ जो है स्किल सीखो और फाइवर पर जाके ऑर्डर्स की दुआएं करना शुरू कर दो। अगर आपको फ्रीलांसिंग का एसेंस पता है तो यकीन करें कहीं पे भी ना काम करते हो पैसे कमा सकते हैं। एक वक्त था जब मेरी फाइवर की जो है ना ID वो बैन हो गई थी, मेरे से कोई रूल वायलेट हुआ था फाइवर का, तब आई वाज टॉप सेलर और मेरे अकाउंट में कोई $3-4 हज़ार भी थे। कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैं काम भी कर रही थी लेकिन उन्होंने मेरी ID बैन कर दी क्योंकि मेरे से ही पॉलिसी वायलेट हुई थी। और जब आप कोई पॉलिसी वायलेट करते हैं तो आपका अकाउंट जो है ये अनबैन नहीं करते। तब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था काम करना। उस टाइम पे मैंने ट्विटर से काम किया। ट्विटर पे
काम करना सबसे ज्यादा आसान है। ट्विटर पे आप कैसे काम करते हो, अभी जाकर एक्सपेरिमेंट करना। हैशटैग के साथ आपने लिखना ग्राफिक डिजाइनर, या हैशटैग के साथ आप लिखो जो आपकी स्किल है, आपके पास ना सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को फॉर एग्जांपल चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, जो उसने ट्वीट किया होगा कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, इतना ये प्रोजेक्ट है मेरा और ये इसका बजट है, आपने उसको डायरेक्ट मैसेज करना है इनबॉक्स में। फिर आपकी कम्युनिकेशन है, जिस तरह आप उसे कन्विंस करो। जितना मैंने ट्विटर से अर्न किया उससे कहीं जो है ना कम काम मैं फाइवर पे गई थी, बिकॉज फाइवर तो $5 की गेम है। तब मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग में आप खुद को लिमिट नहीं करते हो कि मैंने यहीं पे काम करना, अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैंने परेशान हो जाना है। नहीं होता कोई बात नहीं, एक स्किल समझ में नहीं आता दूसरा काम ट्राई कर लो, तीसरा काम ट्राई कर लो। एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहा, बेशुमार प्लेटफॉर्म है। तो आई होप कि आप सब लोग जो है एज अ फ्रीलांसर ग्रो करें, सीखें, काम करें। कोई प्रॉब्लम हो आई एम हियर, कोई आपको इशू आता है असाइनमेंट सॉल्व करने में, फ्रीलांसिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, अभी तो हमारा जर्नी शुरू नहीं हुआ ना, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन जब आप लोग सीख के इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि क्लाइंट के साथ डीलिंग में कोई इशू चल रहा है, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आई विल गाइड यू। बस परेशान ना होना और पूरे दिल के साथ काम करना, ऑनेस्टी के साथ। मैं प्रूव करती हूँ आसिफ, मैं अभी दोबारा से प्रूव करती हूँ आपके सामने। ये देखो, ये ग्रुप है, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ ताकि किसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में। लेट मी सी,